फ्रेंड्स, आज बाजार में तेजी बनी हुई है, करीब 300-400 पॉइंट की तेजी बनी हुई है। लेकिन ये तेजी पूरी तरह से परमानेंट नहीं लग रही है और जिस तरह से वातावरण बनता है, 2 दिन अच्छी तेजी बनती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये लगातार चल रहा है क्योंकि अभी तक पूरी तरह से निवेश के मोड में नहीं आए लोग फिलहाल अपना शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म नज़रिया अभी फ़िलहाल कोई नहीं अपना रहा है और ऐसे समय में कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है और जिनमें बहुत अच्छी आगे तेज़ी की संभावना बन रही है और इस समय उनकी प्राइस ऐसी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो भी आपको अच्छा खासा आने वाले समय में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वो कौन से स्टॉक है और उनमें निवेश कैसे किया जा सकता है, कौन से सेक्टर है, सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे और रिसर्च एनालिस्टों की राय भी लेंगे बाजार के बारे में, आगे बाजार की क्या संभावना रह सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लगातार 8 कारोबारी सत्र में निफ्टी 50 14,296 से लेके 14,617 के नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। यह निफ्टी में कंसोलिडेशन का लगातार चौथा हफ्ता है। हाल के दिनों में बाजार दिशाहीन नजर आ रहा है। दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर भी अब कंसोलिडेशन का संकेत दे रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म चार्ट को देखने में ऐसा लगता है कि बैंक शेयर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर हायर टॉप और हायर बॉटम की पुष्टि कर दी है, जबकि निफ्टी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। निफ्टी ने 14,150 के आसपास मजबूत बेस बना लिया है, जो आगे इसके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 14,800 पर इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो हमें बाजार की लगाम बुल्स के हाथ में आती हुई दिखाई देगी। पिछले 4 कारोबारी सेशन से स्मॉल इंडेक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म चार्ट पर बैंक्स, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी सेक्टर में मजबूती देखने को मिल रही है। इन सेक्टर में हमें आने वाले दिनों में कुछ पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पर निफ्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पर कारोबार कर रहा है। 14,800 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मीडियम टर्म में बुलिश ब्रेकआउट का संकेत दे सकती है। इस स्थिति में निफ्टी पर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। अगर निफ्टी 14,100 के नीचे आता है तो फिर कमजोरी और बढ़ सकती है और निफ्टी 13,600 तक जा सकता है। फिर जब तक कि ये रेंज नहीं टूटता है तब तक बाजार में हमें स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ऐसे में हम 3 स्टॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार लग रहे हैं और आने वाले समय में 3 से 4 सप्ताह में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकते हैं, अच्छी कमाई दिखा सकते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। यह शेयर 207 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। इसमें 240 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 194 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रह सके और जल्द से जल्द इस शेयर में आपको 16% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आपको ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। सेकेंड है इंडिको रेमेडीज। यह शेयर आपको 332 रुपीज़ के आसपास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 380 का टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसमें 305 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी लगा देना चाहिए ताकि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहे। जल्द ही इस शेयर में आपको 14% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जो तीसरा स्टॉक है वो है पॉलीकैब इंडिया। यह शेयर 1,476 रुपीज़ के आसपास नजर आ रहा है और इसमें आपको 1,650 का टारगेट देखने को मिल सकता है और इसमें आपको 1,370 का स्टॉप लॉस भी लगा लेना चाहिए ताकि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहे, ज़्यादा लॉस ना हो। और जल्द ही इस स्टॉक में भी आपको 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये जो 3 स्टॉक है ये बहुत ही शानदार है, जो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। इनमें आपको निवेश की तैयारी करनी चाहिए और ये शेयर आपको आगे अच्छा प्रॉफिट दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय बाजार में 26 अप्रैल को अच्छे ग्लोबल संकेत और आईसीआईसी बैंक के शानदार नतीजों के बाद फाइनेंशियल शेयरों में भी जोरदार खरीदारी के चलते 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है और कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने की उम्मीद के चलते बाजार में मजबूती दिखाई दे रही है। बाजार में साफ कोई रुझान दिखाई देने के बावजूद एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इन 3 शेयर जो अपनी तरफ से बताए, जो फंडामेंटल के आधार पर बहुत ही शानदार है, जिनमें निवेश करके आने वाले समय में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जो एचडीएफसी की सिक्योरिटीज की तरफ जो सजेस्ट किया जा रहा है वो पहला जो स्टॉक है वो है ऑरबिंदो फार्मा, जिसकी प्राइस है 988 के आसपास उसकी प्राइस है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक को बाय की रेटिंग देते हुए 876 के आसपास डिप मिलने पर
खरीदारी करने की सिफारिश की गई है, यानी 876 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। HDFC सिक्योरिटीज़ की राय है कि 2 तिमाही में शेयर में 1168 रुपीज़ का स्तर देखने को मिल सकता है। तो आने वाली 2 तिमाही में ये करीब 1200 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। सेकंड जो स्टॉक दिया वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। फिलहाल प्राइस 521 के आसपास है और स्टॉक को बाय की रेटिंग दे दो इसको 490 के आसपास खरीदारी, यानी थोड़ा डिप जाने पे 490 के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है। और HDFC सिक्योरिटीज़ की राय है कि आने वाली 2 तिमाही में इसकी प्राइस 577 तक पहुंच सकती है। तो अच्छा खासा आपको निवेश के लिए ये नज़रिया रखें, लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें, इसमें निवेश करना चाहिए। तीसरा जो स्टॉक दिया है HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से वो है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ और जिसकी प्राइस लगभग 638 के आसपास है। HDFC सिक्योरिटीज़ ने इसकी बाय की रेटिंग दी, इसमें वर्तमान लेवल के साथ ही खरीदारी की सलाह दी है। वर्तमान लेवल के साथ ही 574 रुपीज़ के आसपास अगर डिप मिलने पर खरीदारी की सलाह दी है। और HDFC सिक्योरिटीज़ की राय है कि 2 तिमाही में इसकी प्राइस 762 तक जा सकती है। तो ऐसी जो राय निकल के आ रही है HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से, इन 3 स्टॉक में आप निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके और अच्छे आपको स्टॉक लगे उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आगे बाजार में तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि अब जो कोरोना है उसको लोगों ने अपने ज़िंदगी में समझ लिया है कि इसके साथ हमें जीना होगा, क्योंकि अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगी। कोरोना जो चलता रहेगा लेकिन फिर कारोबार की गतिविधि अभी रुकेगी नहीं, सारा कारोबार शुरू रहेगा और धीरे धीरे लॉकडाउन भी जो लगे हैं वो भी खुल जाएंगे, तो आगे एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो बाजार में तेज़ी की संभावना बनेगी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आपको इस समय निवेश करके रखना चाहिए अच्छे शेयरों में। फ्रेंड्स, इस समय आपको फार्मा सेक्टर के शेयरों में ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, इसमें आगे तेज़ी की संभावना बन रही है। पिछले दिनों इसमें तेज़ी बनी नहीं है और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना इसमें दिख रही है। फार्मा सेक्टर के अच्छे शेयरों में निवेश करना चाहिए। साथ में FMCG सेक्टर के ऐसे स्टॉक में भी आपको निवेश करना चाहिए जो अभी तक आगे तेज़ी के रफ्तार में साथ में नहीं थे, परंतु आगे तेज़ी की संभावना बन रही है। तो ऐसे स्टॉक में एक ITC भी आता है जिस पे आप निवेश कर सकते हैं, तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, और स्क्रैप पेज पॉलिसी भी आई है, इसकी वजह से ऑटो सेक्टर में आगे तेज़ी बन सकती है। तो जैसे ही ये सारे कोरोना की थोड़ी सी जो तेज़ी है वो कम हो जाएगी, लहर कम हो जाएगी, उसके बाद में ऑटो सेक्टर में अच्छी तेज़ी बनेगी। तो ऑटो सेक्टर के अच्छे शेयरों में आपको निवेश करके रखना चाहिए, उनमें आने वाले समय में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल का निर्माण करते हैं, ऐसे ऑटो सेक्टर के शेयरों में आपको निवेश के लिए ध्यान रखना चाहिए, वो आगे आपको जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना निवेश कर सकते हैं फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।